हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था। डिस्क्रीट का लेक्चर है और मैंने आपको ये एक होमवर्क दिया हुआ था छोटा सा। आई होप कि आप लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो आपको लेके चलता हूँ स्लाइड। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये होमवर्क करना है, 1 मिनट का होमवर्क मैंने कहा था होगा कि कौन कौन सी वर्टिसेस हैं, उसकी डिग्री निकालनी थी, आइसोलेटेड कौन सी है, पेंडेंट कौन सी है। ठीक है, ये एक होमवर्क था, ग्राफ था। अच्छा, इसमें सबसे पहले वर्टेक्स एफ इज़ आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 0 है। वर्टेक्स ए, डी एंड जे आर पेंडेंट बिकॉज ए, डी और जे की जो डिग्री है वो 1 है। दैट इज़ वाई वो पेंडेंट है। ए की एग्जांपल दें तो ए जो है उसके साथ जितनी लाइनें कनेक्टेड है, एडजस्ट कनेक्टेड है, वो 1 है। दैट इज़ वाई उसकी डिग्री 1 है। मैक्सिमम डिग्री पूछा गया था इस क्वेश्चन में। वो ये है कि जो मैक्सिमम डिग्री है, अगर हम एक चार्ट जैसा बना लें इसमें और तमाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी हैं वर्टिसेस, उन सब का ग्राफ एक साइड पे वर्टिसेस लिखें और उसके बराबर उसकी डिग्री लिख दें, तो डिग्री 5 जी की जो डिग्री है वो 5 है। वो कैसे है आप ये देखो। मैं वैसे बता देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ए की डिग्री 1 है, बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री भी 2 है, डी की डिग्री 1 है, ई की डिग्री 2 है। ई की डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड्स में, और आप देख लीजिएगा लेक्चर में जाके, कि जो ई है इज़ द लूप कंट्रीब्यूट्स 2 टू द डिग्री। तो ये 2 ई की डिग्री, भले ई अब अगर ई किसी से कनेक्ट होता तो वो प्लस हो जाती है उसमें, जैसे कि जी के साथ हो रहा है। ई हो गया 2, एफ तो 0 है तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एफ 2 बार आ गया है, तो इसको आप इसको आई बना दें। ठीक है, ये एफ है। जी की बात करें, एच की बात करें तो एच जो है उसकी डिग्री भी 2 है, जे की डिग्री 1 है। अच्छा जी, ये जो बीच में जी है इसकी डिग्री 5 क्यों है? क्योंकि 1, 2, 3 लाइनें उससे कनेक्टेड होगी। ठीक है, 3 लाइनें उससे कनेक्टेड है, 3 हो गई, और लूप्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिग्री। तो यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ की टाइप क्या है? दिस ग्राफ इज अ सूडोग्राफ। क्यों? सूडोग्राफ में अनडायरेक्टेड होता है और लूप्स होते हैं। ठीक है, let us look at the same graph again and determine the number of its edges and the sum of its degree of all vertices. There are 9 edges, count करके देख लीजिएगा, 9 edges हैं, and the sum of degrees is 18. तमाम डिग्रीज का सम निकाला तो 18 आया। This is easy to explain. Each new edge increases the sum of degrees by exactly 2. यानी कि जैसे अगर एक एज है वो किसी एक वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं होगी, वो किसी और वर्टेक्स से भी कनेक्टेड होगी। तो जब भी मैं कोई एज लगाऊंगा तो इट कंट्रीब्यूट्स 2 टू एवरी एज। सम ऑफ डिग्रीज जो है ना बाय एग्जैक्टली 2। इसका एक थ्योरम है, उसको कहते हैं हम हैंड शेकिंग थ्योरम। लेट जी हैंड शेकिंग थ्योरम। ठीक है, इसका नाम है। आप बुक में जाके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, और कि इसका मौजूद कौन है, किसने निकाला इसको। लेट जी इक्वल टू वी कॉमा ई, यानी कि जी एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, वी और ई वर्टेक्स ई से जुड़ा हुआ है। बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद ई एजेस। देन अब इसका डिग्री का एक फॉर्मूला है, सॉरी इस डिग्री बोल रहा हूँ, इसका हैंड शेकिंग फॉर्मूला 2E इक्वल टू डिग्री वी। ये मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ, सम ऑफ डिग्रीज। ये सम ऑफ पिछली स्लाइड में देखा था हमने, ये जो सम ऑफ डिग्रीज, तो ये एक्चुअली यही सम ऑफ डिग्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में, वेयर वी बिलोंग्स टू वी, ऑल वीज का सम है, डिग्रीज का सम इक्वल टू 2E। ठीक है, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विद 10 वर्टेसेस ईच ऑफ डिग्री 6? क्या हर वर्टेक्स की डिग्री 6 है और उसमें 10 वर्टेक्स हैं ग्राफ। द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ द वर्टेसेस इज 6 into 10 इक्वल टू 60। ठीक है, 6 into 10 सम ऑफ डिग्री, हर एक वर्टेक्स 6 वर्टेक्स हैं
सॉरी 6 डिग्री, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 6 है, तो 6 इंटू 10 60 आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू हैंड शेकिंग थ्योरम, ठीक है, तो तमाम डिग्रीज का जो सम आएगा वो भी भाई एक अगर वर्टेक्स है उसकी डिग्री 6 है, तो 10 वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, 60 होगी। तो अकॉर्डिंग टू द हैंड शेकिंग थ्योरम इट फॉलोज दैट 2e इक्वल टू 60। हमसे पूछा गया था भाई एजेस कितनी है, ठीक है, तो एक ऐसा थ्योरम है जो एजेस निकालने के काम आ जाएगा। हम काउंट करने गए तो छोटा सा ग्राफ था पिछले जो मैंने देखा था, लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा ग्राफ दे दिया जाए, लेट्स सपोज एक शहर का नेटवर्क दे दिया जाए, एक रेलवे का नेटवर्क दे दिया जाए, जिसमें आपको कहा जाए कि यार आप बताओ इसमें कितनी एजेस हैं, कितनी रोड्स जा रही हैं, कितनी ट्रैक्स जा रहे हैं, तो आप क्या बैठ के गिनने लग जाओगे? ऐसा नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ एवरी वर्टेक्स एंड देन जो है हम उसको हैंड शेकिंग थ्योरम में डाल के निकाल लेंगे 2e इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल डिग्रीज। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, सो देयर आर 30 एजेस, 2e इक्वल टू 60, 2 से डिवाइड हो जाएगा, e इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो देयर विल बी 30 एजेस। अच्छा जी, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, यानी कि ऑड डिग्री अगर है तो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। अगर ऑड डिग्री है किसी ग्राफ की, अगर डिग्री ऑड है तो उसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन होंगे। जैसे अगर 2 वर्टिसेस हैं तो 1 डिग्री आएगी दोनों की, अगर एक लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। देन बाय हैंड शेकिंग थ्योरम 2e इक्वल टू, अब ये e क्या है, e पे मॉड लगाएगा। मॉड क्या कि अगर नंबर ऑफ एजेस जितनी भी आए उसको मॉड कर देगा इक्वल टू सम ऑफ डिग्रीज। सम ऑफ डिग्रीज का मतलब क्या है, v1 प्लस v2। अब ये v1 v2 क्या है, ऊपर से बदलेगा, मैं डायरेक्ट आपको नीचे ले आया था। लेट v1 एंड v2 बी द सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ इवन एंड ऑड डिग्रीज। अच्छा, कुछ ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, कुछ ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री इवन है। तो v1 और v2 और इवन और ऑड डिग्रीज के लिए हैं। 10 v1 कॉमन v1 और v2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस v1 और v2 का यूनियन निकालेंगे तो तमाम वर्टिसेस का भी आ जाएगा। तो ये क्या करें, देन बाय हैंड शेकिंग थ्योरम 2e इक्वल टू सम ऑफ इवन डिग्री, v1 इवन था और v2 ऑड था, तो तमाम डिग्रीज ऐसी जो इवन और ऑड का सम निकाल के 2e के बराबर किया। सिंस बोथ 2e एंड सिंस बोथ 2e क्यों है इवन, क्योंकि भाई अगर वो ऑड भी होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो इवन हो जाएगा, सही ना भाई। अगर कोई नंबर ऑड होता है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो इवन हो जाता है, अगर इवन है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑड की खास और 2 के साथ है और ऑड के साथ, किसी चीज़ को आप ऑड की चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करें, दुगना कर दें, तो वो ऑड नहीं रहेगी, इवन हो जाएगी, ठीक है। सिंस बोथ 2e एंड v1, तो इवन डिग्रीज का सम था आर इवन, v2 मस्ट बी इवन, ठीक है। v2 मस्ट बी, दोनों इवन आ गए, दोनों को मिलाएंगे तो इट शुड बी ऑल्सो इवन, ठीक है। सिंस डिग्री v इज ऑड फॉर ऑल v2 मस्ट बी इवन, ठीक है। एक छोटा सा थ्योरम था, ठीक है, आ जाता है कभी कभार पेपर में, पूछ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए जो है हमने इसको जल्दी से स्किप कर दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, फिर आ जाती है एडजेसेंसी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी निकालने का। व्हेन uv इज एन एज, uv एक एज है, u कॉमा v का एक वर्टेक्स का सेट है, ठीक है, जो एज है ऑफ सम ग्राफ g विद डायरेक्टेड एजेस। u is said to be adjacent to v and v is said to be adjacent to u, ठीक है। मतलब अगर u और v का पेयर बना हुआ है किसी एज के साथ मिला के, एक u वर्टेक्स है एक v वर्टेक्स है, दोनों का पेयर बना हुआ है, तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। ये u v के साथ है और v u के साथ एडजेसेंट है, ठीक है। दस वर्टेक्स u इज कॉल्ड द इनिशियल वर्टेक्स एंड v इज कॉल्ड द टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है। अगर u v है तो इनिशियल u होगा, टर्मिनल v होगा। अगर v u है तो इनिशियल v होगा और टर्मिनल u होगा, ठीक है जी। द इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ अ लूप आर द सेम। यहाँ पे एक्स्ट्रा बात कर रहा है, जानबूझ के एक्स्ट्रा बात कर रहा है, और अच्छी बात है कि अगर हमें लूप, आपने देखा होगा लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था e के ऊपर लूप था, तो e की जो इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स है e, वो इनिशियल और फाइनल यानी इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स
एक ही होगा। अच्छा जी, डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ ग्राफ विद डायरेक्टेड एजेस द इन डिग्री, अभी हमने देखा था डिग्री, अब हम बात करते हैं ऐसे ग्राफ की जो डायरेक्टेड एजेस वाला ग्राफ होता है। अब डायरेक्टेड ग्राफ में जो होता है, डायरेक्टेड एजेस वाला ग्राफ, उसमें होता ये है कि डिग्री नहीं कहलाते, दो तरह की डिग्री होती है, एक इन डिग्री होती है और एक आउट डिग्री होती है। जो इन डिग्री होती है इट इज डिनोटेड बाय माउस पॉइंटर, देखिएगा इट इज डिनोटेड बाय डिग्री माइनस वी, मतलब उस वर्टेक्स की इन डिग्री क्या है। हो सकता है इन डिग्री ना हो, उस वर्टेक्स से सिर्फ कोई ना कोई चीज बाहर है। इज द नंबर ऑफ एजेस वी एज देयर टर्मिनल वर्टेक्स, यानी आसान कर देता हूं कि उस वर्टेक्स के अंदर कितनी एजेस आ रही है, मतलब वो वर्टेक्स कितनी एजेस का टर्मिनल वर्टेक्स है। दूसरी अल्फाज में कि उसके अंदर कितनी एजेस आ रही है, ठीक है। फिर आउट डिग्री क्या होती है, उसका अलर्ट होती है। आउट डिग्री को इन डिग्री को डिनोट किया जाता है, डिग्री के ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लगाते हैं, आउट डिग्री पे सुपरस्क्रिप्ट में डिग्री प्लस लगा देते हैं। इज द नंबर ऑफ एजेस वी एज द इनिशियल वर्टेक्स, यानी उस वहां से कितनी एजेस जा रही हैं, ठीक है, वो कितनी एजेस का पॉइंट ऑफ आउट पॉइंट है, ठीक है, वहां से कितनी एजेस आउट जा रही हैं, वो कितनी एजेस का इनिशियल वर्टेक्स, ठीक है। हाउ डज एडिंग अ लूप टू अ वर्टेक्स चेंज इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स? इट इंक्रीजेस बोथ इन डिग्री एंड आउट डिग्री बाय 1। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि भाई हमने जब अनडायरेक्टेड ग्राफ का अनडायरेक्टेड लूप की बात की थी तो उसमें दो क्यों किया था, क्योंकि एक इन डिग्री के गायब होता है, वहाँ एज नहीं होती कोई, ठीक है, देयर इज नो सॉरी, वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, एज तो होती है, डायरेक्शन नहीं होती, वहाँ पे कोई पता नहीं चलता कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या इन डिग्री है, क्या आउट डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 to the degree बिकॉज व्हेन दैट बिकम्स एन डायरेक्टेड ग्राफ देन वी contribute 1 to the in degree and 1 to the out degree। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, माउस पॉइंटर को देखिएगा, इट इंक्रीजेस बोथ द इन डिग्री एंड आउट डिग्री बाय 1, ठीक है। अब इसमें दो का नहीं, एक एक का इजाफा करेगा, एक इन डिग्री को दे देगा, एक आउट डिग्री को दे देगा। व्हाट आर द इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज ऑफ द वर्टेक्सेस ए बी सी डी इन दिस ग्राफ, ठीक है। अब ये डायरेक्टेड, अब हमें करना ही है कि आपको करना ही है कि आपको एक छोटा सा होमवर्क फिर से दे रहा हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, मैं करा दूंगा, लेकिन ये कि आप करेंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है इन डिग्रीज और आउट डिग्री पे, हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।